हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सो बहुत अच्छे होगे। राधे राधे सभी को मेरी तरफ से। और आज एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ मैं कान्हा जी की। तो जैसे हमें पता ही है कि अगर भगवान ना चाहे तो हम अपनी सांस भी नहीं ले सकते, है ना मम्मी। अगर हमारा भगवान ना चाहे तो हम सांस भी नहीं ले सकते। सारी चीज़ें हम उसकी मर्जी से ही करते हैं, सब कुछ उसकी मर्जी से करते हैं, मर्जी से हिलता है। फिर भी हम ये सोचते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया तो ये तो होने वाला नहीं है। तो ये लोगों की गलतफहमी होती है। आज मैं ये गलतफहमी भी क्लियर कर दूंगी आपकी, क्योंकि कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि अगर इसके यहाँ पे हमने ये नहीं किया या हमने वो नहीं किया, अगर हमारे जाने से ये नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। सबके जाने से सब कुछ होता है और ना होने से भी सब कुछ होता है, ठीक है। तो एक बार की एक कहानी है जो कि एक सेठ जी थे। मतलब वो बचपन से ही बहुत पूजा पाठ करते थे भगवान की। इतना पूजा पाठ करते थे कि इतने संस्कारी थे कि सभी लोग कहते थे भाई बड़े होके पता नहीं कितना पुजारी इंसान बन जाएगा, ये बंदा बहुत पूजा करते हैं। तो जैसे जैसे वो बड़े हुए थे ना, वैसे वैसे क्या हुआ था कि वो भगवान से उनका विश्वास हटता चला गया। भगवान में उन्होंने अपनी आस्था कम कर दी। लोगों से कहने लगे कि भगवान कुछ भी नहीं है, अपना कर्म है, मतलब अपना काम करो, अपने पैसे कमाओ और फिर जो है उससे अपनी चीज़ें खरीद सकते हो। भगवान आपका कोई ऐसी मदद नहीं करेगा और भगवान का नाम जप करना बंद कर दो। ये वो सबसे कहना स्टार्ट कर दिया था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था उनके साथ में। वो जैसे जैसे बढ़ रहे थे ना, वैसे वैसे ये चीज़ें लोगों से बोल रहे थे। एक बार क्या हुआ था, वो कहीं जा रहे थे, मतलब ज़्यादा लंबा रास्ता होगा, वहाँ जा रहे थे। रास्ते में रुकने के लिए उनको जगह चाहिए थी, तो वो धर्मशाला में रुक गए। एक धर्मशाला में रुक गए। अब वो धर्मशाला में जब रुक गए तो सुबह के 4 बजे वहाँ पे बहुत सारे पुजारी थे, साधु थे। तो सुबह 4 बजे वो साधु उठ गए और वो अपना राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण का जाप करने लगे और फिर अपना जो है काम। साधु महात्मा थे। वो साधु महात्मा उसी धर्मशाला में थे जिस धर्मशाला में ये रुके हुए थे। वो अपना राधा कृष्ण मॉर्निंग में जापने लगे। अब वो जाप करने लगे तो उनकी नींद खुल गई, सेठ जी की। सेठ जी की नींद खुली तो सेठ जी गुस्सा हो गए। वो बोले कि ये क्या तरीका है तुम्हारा, सुबह उठ के राधा कृष्ण कर रहे हो, ना किसी को सोने देते हो ना कुछ करने देते हो, सो जाओ अभी। और ये सब कुछ नहीं, ये मत करो, ये सब पागलपंती है, ये मत करो। वो मतलब जो साधु जी थे वो बहुत धैर्य वाले थे। वो बोले ऐसे नहीं बोलते हैं, भगवान का नाम लिए बिना कुछ भी नहीं होता। भगवान का नाम नहीं लोगे तो कुछ नहीं जिंदगी में पाओगे। जिंदगी का जो सुख मिल रहा है तुम्हें, जो तुम्हें खाने को अन्न मिल रहा है, ये भगवान का नाम से ही मिल रहा है। अब वो और थोड़ा सा खिसिया गया। फिर सेठ बोला कि ये कुछ नहीं होता है, ये साधु बन के ये चीजें कर रहे हो तुम, ये कुछ नहीं होता। पैसे कमाओ, मेहनत करो, फिर अपने शौक पूरे करो। राधा रानी या कान्हा जी मेरे मुंह में आके खाना नहीं देंगे। ये चीजें उन्होंने उनको बोला। उसके बाद क्या हुआ कि वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि वो बोले कि मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ। सेठ जी बोले उनसे, साधु जी से, सुदामा जी नाम आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि आज मैं 24 घंटे कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा, एक अन्न का दाना नहीं खाऊंगा, एक पानी नहीं पीऊंगा। और इन 24 घंटों में अगर मुझे वो खाना खिला देते हैं तब तो मैं उनका मतलब अधीन हो जाऊंगा, या फिर वो मेरे अधीन हो जाएं। अगर वो 24 घंटे मुझे खाना खिला देते, पर मैं खाऊंगा नहीं, ना अपने हाथ से खाऊंगा ना मैं किसी के हाथ से खाऊंगा। मैं 24 घंटे में अगर वो हैं तो वो मुझे खाना खिला के दिखाएं। अगर मैं खा लेता हूँ तो मैं उनके अधीन हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी पूरी उनके लिए अर्पण। अब वो ये कह के चले गए। साधु जी भगवान कृष्ण को देख के बोल रहे थे कि प्रभु इसको थोड़ी बुद्धि दो,
इसको थोड़ी सद्बुद्धि दो, इसको बहुत जरूरत है सद्बुद्धि की, कि वो तो कैसे चलेगा। अब उन्होंने क्या काम किया, वो घर नहीं गए, वो सेठ घर नहीं गए बिल्कुल भी, ना घर गए ना गली, कहीं नहीं गए। वो बोले अगर मैं घर जाऊंगा, खाना बना होगा तो मेरा खाने का मन करेगा, तो वो खाना भी मुझे क्या पता मैं खा लूं। फिर वो गली में भी नहीं गए, गली में भी नहीं जाऊंगा, क्या पता कोई प्रसाद दे के मुझे खिला दे, तो गली में भी नहीं गए। उन्होंने क्या काम किया, वो एक सुनसान जंगल में चले गए, जहाँ कोई नहीं आता, ना आता ना जाता, एक सुनसान जंगल में चले गए। उस जंगल में जाके एक बहुत मतलब बरगद का पेड़ था, उस पे जाके बैठ गए। कह रहे यहाँ कोई आके दिखाए, यहाँ कोई आ ही नहीं सकता और कोई मुझे खिला ही नहीं सकता। अब देखूंगा मैं ये कैसे जीतेगा, मैं अब देखूंगा कि ये कैसे जीतेगा, ये मुझे कैसे खाना खिलाएगा। और अगर मैं जीत गया, तब मैं इसे बताऊंगा कि कोई भगवान नहीं होते हैं। वो अपने आप से ही ऐसे बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद 12 घंटे हो गए उन्हें बैठे बैठे, और फिर वो बोलने लगे, देखा बस अब 12 घंटे और रह गए, मुझे पता था भगवान होते ही नहीं है, भगवान कहीं नहीं है। हाँ, भगवान होते ही नहीं है। तो फिर वो 12 घंटे हो गए। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर में बंजारे आए। और बंजारों का तो होता ही है, कहीं कभी कहीं बंजारे आए। बंजारों ने अपना खाना पीना बनाया, इतना स्वादिष्ट खाना बनाया, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी खाने से। और वो उस खाने को बना के ऊपर खुशबू आई, तो वो बोले तो मैं देखूंगा नहीं। मैं उन्होंने नाक बंद कर ली अपनी, कि मेरे को खुशबू ही नहीं आए। मैं खुशबू आएगी तो मेरा मन करेगा खाने को, तो उन्होंने अपनी नाक बंद कर ली। उसके बाद क्या हुआ कि वो खाना खाने जा ही रहे थे बंजारे, तब तक वहां डाकू आ गए। अब वहां डाकू आ गए तो बंजारे भाग गए सारे, कि भैया डाकू तो सब कुछ लूट लेंगे। बंजारे भाग गए, खाना पीना वो वहीं छोड़ गए सारा। फिर जो बंजारे आए तो उन्होंने देखा कि खाना पीना भी तैयार है और मतलब बिस्तर भी लगा हुआ है। लगता है किसी ने हमें पकड़ने की योजना बनाई है, ये किसी की चाल है हमें पकड़ने की। जो सरदार था डाकुओं का, तो वो बोला कि आसपास देखो, कोई होगा जिसने हमें पकड़ने की योजना बनाई है। अब वो जैसे भगवान पर विश्वास नहीं है। नहीं, जो डाकू थे ना, अच्छा डाकू, हाँ, डाकू बोले कि ये जो खाना बना है, ये किसी ने हमें फंसाने के लिए योजना बनाई है। अच्छा, कि जिससे ये हम खाएं और हम मर जाएं, इसमें जहर मिला होगा, है ना। तो वो जो डाकुओं का एक था, उसके मेंबर में उन्होंने बोला कि सरदार खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है खाने की। तो उन्होंने कहा देखो आसपास कोई होगा। अब उनने आसपास देखा तो सेठ जी बरगद के पेड़ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। जो सेठ जी थे वो बरगद के पेड़ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। अच्छा। तो अब सेठ जी बरगद के पेड़ पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनको बोला, आ जाओ तुम नीचे उतर आओ, ये जो खाना है ये तुमने हमारे लिए बनाया है, जहर मिला के, जिससे हम खाएं और मर जाएं। अब वो कहे मालिक हमने खाना नहीं बनाया। अरे मैं तो जानता भी नहीं हूँ, मैंने खाना नहीं बनाया है, मैं क्यों बनाऊंगा खाना, मैं आपको क्यों मारूंगा। उन्होंने कहा हमें सब पता है, तुम्हारी चाल है इसमें। अब वो जो मालिक थे, जो सेठ जी थे, वो बेचारे डरे हुए थे। उन्होंने कहा कि सरदार ने कहा कि एक काम करो, अगर तुमने नहीं बनाया, तुम्हारी कोई चाल नहीं है, तो तुम ये खाना खाओ। तो उन्होंने कहा मैं खाना नहीं खा सकता। तो उन्होंने कहा क्यों, तुम खाना क्यों नहीं खा सकते। मैं नहीं खाऊंगा खाना। तो उन्होंने कहा, अपने जो सरदार डाकू थे, सरदार ने डाकू से कहा इसके हाथ पैर बांध दो, इसके हाथ पैर बांधो और खिलाओ इसे खाना। उसके हाथ पैर बांध दिए और उसको जबरदस्ती खाना खिलाया गया। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। कोई ना कोई होता ही है। जब उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाया गया ना, तब उस सेठ से पूछा गया
कि इसमें तो जहर है ही नहीं, तो तुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो सेठ ने कहा मैंने तो पहले ही बोला था मालिक कि इसमें जहर नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। आपने मुझे जबरदस्ती खाना खिला दिया। मैंने अपने ठाकुर से शर्त लगाई थी कि या तो तू मुझे खाना खिला दे, और तू मुझे खाना नहीं खिलाएगा तो मैं जानूंगा कि तू भगवान है ही नहीं। अब मैं मानता हूँ कि मेरा भगवान है। ये मेरा पूरा जीवन मेरे ठाकुर के नाम। मैं अब ठाकुर के अलावा कुछ नहीं करूंगा दुनिया में, सिर्फ उनकी सेवा करूंगा, सब उनका नाम जप करूंगा। बोलो राधे राधे, राधे जी राधे राधे।